अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। विकास का एक्सप्रेसवे या मौत का गलियारा। पिछले लगभग 12 सालों के दौरान विकास का जो सबसे बड़ा प्रमाण देश में दिखा है वो सड़कों के जाल के रूप में दिखा है। सड़कों पर खासकर एक्सप्रेसवे बनाने पर हजारों हजार करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार खर्च करती है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि उसके नागरिकों के आवागमन के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता उपलब्ध हो। निसंदेह अभी तक पिछले एक दशक में देश के राज्यों में जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं सभी उच्च गुणवत्ता वाले हैं और सरकार की मंशा पर खरे उतरने वाले साबित हुए हैं। लेकिन यही यात्रियों नागरिकों की सुविधा उनके ही जान का जंजाल बनती जा रही है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह इस पर चिंता जाहिर की है उससे तो लगता है कि यह कम समय में सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने वाला एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। एक मामले में न्यायालय ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है कि एक्सप्रेसवे मौत के गलियारे नहीं बनने चाहिए और छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से जान नहीं जाना चाहिए। वे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को ही लें। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। अभी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लगभग 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का और यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर के बाद ये प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ये मेरठ से प्रयागराज तक होगा, जिसे भविष्य में बलिया तक बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा इससे भी बड़ा एक गोरखपुर से शामली एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है जिसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर की है। इनसे यात्रियों को सुविधाएं तो मिली हैं, कम समय में यात्रा पूरी भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से इन सड़कों पर स्पीड के नाते दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है ये चिंताजनक है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2% हाईवे पर 30% मौतें हो रही हैं। कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्यों को सख्त सुरक्षा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस JK महेश्वरी और AS चांदुरकर की बेंच ने बताया कि देश की कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2% है, लेकिन यहाँ करीब 30% सड़क हादसों में मौतें होती हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सभी राज्यों को सड़क सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अब नेशनल वे हाईवे पर भारी या कमर्शियल वाहनों पर सड़क या किनारे खड़ा करने पर रोक होगी। हाईवे के किनारे नए ढाबे, दुकान या कोई भी अवैध निर्माण अब तुरंत रोके जाएंगे। 60 दिनों के अंदर ऐसे सभी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो सड़क सुरक्षा पर नजर रखेगी। हाईवे पर कैमरे, स्पीड मॉनिटर और इमरजेंसी सिस्टम लगाए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन को नियमित गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीने का हक नहीं बल्कि सुरक्षित माहौल में जीने की गारंटी भी है। अगर लापरवाही से किसी की जान जाती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी में कमी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एजेंसियों को 60 दिन के भीतर इन निर्देशों को लागू करने को कहा है और 75 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।